गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए अपन लास्ट क्लास के अंदर या मैं बोलूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन देख रहे थे कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल और एरिल हैलाइड्स, यही देख रहे थे। तो लास्ट में मैंने कंप्लीट करने के बाद बोला था अब इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगा उससे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। कभी भी एक रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं आता, कोई भी चैप्टर हो चाहे। अगर आप जेडब्ल्यू एग्जाम और नीट एग्जाम इफ़ यू आर गोइंग टू राइट, नीट में फिर भी पूछ लेता है, लेकिन जेडब्ल्यू में यू कैन नॉट थिंक दैट। जेडब्ल्यू में 2-3 रिएक्शन को मर्ज करता है वो, और 2-3 रिएक्शन को कैसे मर्ज करता है, वो एल्कोहल की रिएक्शन को भी लाता है और एल्किल हैलाइड एराइल हैलाइड की रिएक्शन को भी, दोनों चैप्टर की रिएक्शंस को मिक्स कर देता है। और मैंने आपको बताया ही था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक चैप्टर वो चैप्टर नहीं होता, वो एक क्वेश्चन उस चैप्टर से नहीं होता, वो क्वेश्चन कई चैप्टर से मिलके बनता है। ऐसा एग्जाम में हो सकता है और देते हैं वो एग्जाम में। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपको अप्रोच करना है वो देखेंगे आज। पहले क्वेश्चंस अप्रोच किस तरीके से करते हैं उनको सोल्व करेंगे। 3-4 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद वी विल स्टार्ट दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो पहले डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस्ड, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख रहा हूं, आपको वो देखना है। क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चन के अंदर कैसे एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, ये सब चीजें अपने को देखना है। देखिए हाउ टू कन्वर्ट बेंजीन टू द फिनाइल एसिटिलीन, आपको कुछ रिएक्शंस करनी है या रिएक्शन की एक ऐसी सीक्वेंस बतानी है जिससे बेंजीन को आप फिनाइल एसिटिलीन के अंदर कन्वर्ट कर सकें। तो एक ऐसा रिएक्शन डेवलप करना है कि बेंजीन को फिनाइल एसिटिलीन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सोचिए, और सोचने के बाद आप रिएक्शन लिख के देखिए। रिएक्शन लिखने के बाद आपको पता लगता है कैसे रिएक्शन होता है। आया? तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं एक इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा देता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करवाता हूं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, कहां पे बताया था मैंने? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन के अंदर बताया था। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन वही नहीं, अब अपने को पता है एल्कोहल और ये एल्डिहाइड, ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन भी पढ़ चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होता है जब बेंजीन की रिएक्शन किसी भी ऐसे हेलो एल्केन के साथ करवाई जाए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट। लेविस एसिड कैटलिस्ट कैन बी आयरन क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मेटल क्लोराइड्स हो सकते हैं। तो मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं CH3CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और जब ये रिएक्शन करवाता हूं AlCl3 इससे पॉजिटिव, ये Cl लेता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और बनता है इथाइल बेंजीन, ये बनता है। देखिए मुझे क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर, आपको ऐसा नहीं देगा कि कन्वर्ट द बेंजीन इनटू फिनाइल एसिटिलीन, ये तो मैंने दिया है। आपको कोई रिएक्शन देगा कि इसके अंदर कौन कौन सी सीक्वेंस फॉलो की जाए कि ये प्रोडक्ट बन जाए। तो मैं आपको अप्रोच करना बता रहा हूं। आप बोलेंगे सर इथाइल क्लोराइड से ही बेंजीन के साथ रिएक्शन क्यों करवाया, प्रोपाइल क्लोराइड से या मिथाइल क्लोराइड से क्यों नहीं करवा दिया? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशंस है, मुझे दिमाग में मैंने सोचा है कि बेंजीन के ऊपर मुझे 2 कार्बन चाहिए, ये कार्बन फिनाइल एसिटिलीन, या मैं बोलूं बेंजीन के ऊपर ट्रिपल कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो ये मैं कैसे ला सकता हूं? मैं 2 कार्बन तो ले आया, अब मैं कैसे लाऊं? और देखिए मैंने ही आपको बता दिया हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब NBS के साथ करवाते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, या मैं बोलूं इन प्रेजेंस ऑफ हेलोजन, it gives bromination, it gives the halogenation at benzylic और एलाइलिक पोजीशन। और इस पे बेंजाइलिक पोजीशन है कौन सी, CH3 या CH2? CH2। तो CH2 के ऊपर क्या होगा? ब्रोमिनेशन होगा। क्या बनेगा? ये बेंजीन CHBr और यहां पे आ गया CH3। आफ्टर द ब्रोमिनेशन ऑफ दिस we will get this।
और ये होने के बाद ब्रोमिनेशन है, ब्रोमिनेशन के बाद अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसका रिएक्शन मैं अगर अल्कोहलिक केओच के साथ करवाऊं, मुझे कंप्लीटली पता है कि अल्कोहलिक केओच करवाने से एराइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं, जबकि एक्वस केओच लेने से ये अल्कोहल देते हैं। तो मैं अगर इसका अल्कोहलिक केओच के साथ रिएक्शन करवा दूं तो मुझे पता है ये क्या करेगा, इससे H लेके और डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। अल्कोहलिक केओच, अल्कोहलिक केओच का रिएक्शन मैंने आपको करवा रखा है, ये क्या बना देगा, बेंजीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड। कहने का मतलब अल्कोहलिक केओच इसका H+ लेगा, जो ही H+ लेगा ये नेगेटिव चार्ज इसको बाहर करेगा, नेगेटिव चार्ज आने के बाद बाहर करते ही यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इतना आपको समझ आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्टायरिन, STYRENE, स्टायरिन। इसको क्या बोला जाता है, इथाइल बेंजीन। मैंने स्टायरिन बनाया और इसके ऊपर अब एल्किन के ऊपर हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड उसके ऊपर हेलोजन का रिएक्शन करवाएंगे अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन या थर्मल कंडीशन, हीटिंग के ऊपर, तो क्या होता है, डबल बॉन्ड विल गेट कन्वर्ट इनटू द डाई हैलाइड्स, यही करते हैं। तो ये डबल बॉन्ड डाई हैलाइड में कन्वर्ट हो जाए अगर मैं इसका रिएक्शन Br2 के साथ करवा दूं अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, बन जाएगा बेंजीन और ये आ जाएगा Br। बात समझ आता है। और ये बनने के बाद देखिए मैं अगर इसकी सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवा दूं, सोडामाइड इज द बेस which obstruct the proton sp3 hydride as well as sodamide is the base which can also obstruct proton from the sp2 hybridized carbon। मैंने बोला आपको कि सोडामाइड बेस होता है, ये NaOH और KOH से भी खतरनाक बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और इसकी ताकत होती है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है प्रोटॉन की फॉर्म में, जबकि ऐसे इन जनरल NaOH और KOH sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते। तो ये क्या करता है, मैं इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करवा दिया और इसका कितना ले लिया मैंने, 2 इक्विवेलेंट। तो ये क्या करेगा, पहले एक प्रोटॉन लेगा इधर से, ये प्रोटॉन इसको बाहर निकालेगा। वही कंसेप्ट जो मैंने बताया कि किसी नेगेटिव चार्ज कार्बन या किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके बगल वाले एटम पे अगर कोई लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ तो दैट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज डिलोकलाइज्ड एंड विल किक आउट दैट लिविंग ग्रुप। तो ये एक इक्विवेलेंट पहले यहां से हाइड्रोजन लेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, जो ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये इधर आएगा, ये Br बाहर। अब इधर से sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन को लेगा, इधर से लेने के बाद इस नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड होगा और इसको किक आउट, और अपने पास क्या बन जाएगा फाइनली, फिनाइल एसिटिलीन। आया बात समझे, क्या निकल गया, हाइड्रोजन बाहर, NH3 की फॉर्म में चला जाएगा और फाइनली फिर उसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन। तो क्या क्या सीक्वेंस काम में, एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन में 4 सीक्वेंस देगा। हमने पहले क्लोरिनेशन करवाया, फिर ब्रोमिनेशन करवाया, फिर ये करवाया, फिर फ्रीडल क्राफ्ट करवाया। तो सबसे पहले इजी मेथड क्या है, पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाया, उसके बाद NBS के साथ रिएक्शन करवाया, ब्रोमिनेशन करवाया, ब्रोमिनेशन के बाद वापस से डीहेलोजिनेशन करवाया, या मैं बोल दूं एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया, एलिमिनेशन रिएक्शन करने के बाद Br2 की रिएक्शन करवाने के बाद डाई हैलाइड जनरेट किया, डाई हैलाइड जनरेट करने के बाद इसको सोडामाइड के साथ रिएक्शन करवाया, तो क्या बन गया, फिनाइल एसिटिलीन। ये हुआ एक क्वेश्चन। इस तरीके से अप्रोच किया जाता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर दिया गया है बेंजीन, बेंजीन की रिएक्शन दिया गया है एलाइलिक अल्कोहल के साथ। एलाइलिक अल्कोहल के साथ बेंजीन की H+ की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो क्या होगा। देखिए सिंपल कंसेप्ट से चलते हैं। मैं इसको इधर से हटा देता हूं, इधर मैं इस बेंजीन के ऊपर एलाइलिक अल्कोहल की रिएक्शन प्रोटॉन के साथ। तो देखिए ये एलाइलिक अल्कोहल का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को लेगा, तो पहले तो ये आपस में क्या बनाएगा वो देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा, और जो ही अपनी तरफ लिया तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एलाइलिक रेडिकल के अंदर।
एलाइल कार्बोकेटाइन के अंदर। ये एलाइल कार्बोकेटाइन इस बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बेंजीन ऑलवेज लुक फॉर द इलेक्ट्रोफाइल, व्हाई? बिकॉज बेंजीन इटसेल्फ इज ए न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन ऑलवेज गिव्स दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती है, उसके बाद अपने से हाइड्रोजन को प्रोटॉन की फॉर्म में निकाल देती है इन ऑर्डर टू गेट द एरोमेटाइज। ये रिएक्शन होती है। तो देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इलेक्ट्रोफाइल। हमने सबसे पहले क्या किया? इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट किया, इसके ऊपर रिएक्शन करवाने से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, जनरेट करवाने के बाद बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाया, बेंजीन इजीली विल रिएक्ट। अब देखिए जो ही बेंजीन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा इससे? सबसे पहले इसका रिएक्शन जो ही बेंजीन के साथ होगा, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, अटैक करने के बाद बनेगा बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बन जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जो ही अटैक करेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये यूं का यूं डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज अपने को पता है बेंजीन विल गेट एरोमेटाइज, इन ऑर्डर टू गेट एरोमेटाइजेशन दिस H विल गो इन फॉर्म ऑफ H+ और बन जाएगा बेंजीन। और इसकी रिएक्शन जब करवाते हैं BD3THF इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम, कहने का मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के अंदर ये जब रिएक्शन करवाते हैं तो अपने को H और OH जोड़ना है। अब H दिया नहीं है, BD3 है, इसका मतलब D और OH जोड़ना है। तो D और OH कैसे जोड़ेंगे? D इससे आ जाएगा, H2O2 से क्या आएगा? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, यहां से OH आ जाएगा, D और OH। तो इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट विल फॉर्म अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। मुझे बताइए आप हमेशा किसकी तरह प्रोडक्ट बनाते हैं? एंटी मार्कोनिकोव, जबकि मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। तो अब देखिए जो ही इसका रिएक्शन होगा, यहां पे मैंने जोड़ दिया H, मैकेनिज्म अब आपको खुद को आनी चाहिए, ये हुआ OH और यहां मैंने जोड़ा H, दोनों का शीन एडिशन होगा। ये यहां तक मैंने किया है, इस कंडीशन का प्रोडक्ट क्या आ गया? ये। और आगे सेकंड कंडीशन में दिया गया है प्रोटोनेशन। अब जब प्रोटोनेशन देगा तो इसका मतलब मैं क्या करवाऊंगा? H+ के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। जो ही H+ को, तो देखिए इस मॉलिक्यूल को आप ऐसा कर लीजिए, मैं इसको यहां से इधर से वापस मोड़ रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, ये इसके ऊपर जो ही प्रोटोनेशन होगा H+ के साथ रिएक्शन करवाए, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इसके साथ क्या करेंगे? अटैक करेंगे और बनाएंगे बेंजीन, और यहाँ आ जाएगा OH और ये प्लस। और जो ही ये आएगा ऑक्सीजन कैनॉट बियर पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड के बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा, लेके जाने से क्या होगा? बेंजीन, ये आया कार्बोकेटाइन, आया बात सुने। और जो ही ये कार्बोकेटाइन आएगा, अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर यहां पे ये कार्बोकेटाइन बन गया, कहने का मतलब है ये OH अगर इसके ऊपर आया तो अब मैं एक चीज कर सकता हूं क्या? जो ही देखिए ये कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन बनते ही अब अपने पास बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है और इसके पास इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन के ऊपर बेंजीन खुद पे रिएक्शन कर देगा। मतलब कहने का मतलब ये खुद के अंदर ही इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन करेगा। क्यों करेगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन? क्योंकि करने के बाद अपने को पता है 5 मेंबर्ड रिंग का जनरेशन हो सकता है। आप बोलेंगे सर ये कार्बोकेटाइन अपने से ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाएगा, अपने से ज्यादा स्टेबल बनने के बाद भी तो अटैक कर सकता है ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर। नो, उस टाइम 4 मेंबर्ड रिंग बनता है। तो प्रेजेंटली ये कार्बोकेटाइन विदाउट एनी रीअरेंजमेंट इट विल रिएक्ट विद दिस बेंजीन रिंग, बेंजीन विल गिव इट्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू दिस कार्बोकेटाइन, विल मेक बेंजीन। ये 2 कार्बन मैंने ये लिखे हैं, ये कार्बन मैंने ये लिखा है, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। बात को समझना है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पास में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या करता है? निकल जाता है और ये बनाता है बेंजीन।
इतना तक आपको समझ आना चाहिए। मैंने बनाया ये, इस मॉलिक्यूल को आगे रिएक्शन करवाया गया है NBS के साथ। NBS अपने को पता है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे सेलेक्टिवली रिएक्शन करता है। जो ही इसके ऊपर रिएक्शन करेगा NBS, वो ब्रोमिनेशन खाली और खाली कहाँ कर सकता है, यहाँ और यहाँ। इसके अलावा ब्रोमिनेशन और कहीं नहीं। और ये दोनों पोजीशन में कहीं भी कर ले ब्रोमिनेशन हो ही जाएगा, चाहे मैं यहाँ करवाऊँ चाहे यहाँ करवाऊँ, दोनों में कहीं भी मैं ब्रोमिनेशन इसका करवा सकता हूँ। तो देखिए अब अगर मैं बोलूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ उसी सेम स्टेप को करवाया मैंने, ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिखा है। इस मॉलिक्यूल का NBS के साथ पहले कंडीशन दिया है NBS, ये रिएक्शन NBS वाला यहाँ NBS के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा ब्रोमिनेशन। और ब्रोमिनेशन करने के बाद बेस दे रखा है, बेस क्या करेगा, लिविंग ग्रुप वाले कार्बन के बगल में जुड़े हुए कार्बन से क्या करता है, H+ लेता है और फिर लिविंग ग्रुप को किक आउट करता है, बना देता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कहने का मतलब ये बेस की प्रेजेंस में यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ही हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो ये बेस क्या करता है, एक हाइड्रोजन को ले लेगा। जो ही हाइड्रोजन लेने के बाद यहाँ Br और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइज्ड होगा। और डीलोकलाइज्ड होने के बाद ये बना दिया। ये कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल बना एलिमिनेशन रिएक्शन देने के बाद। ये आगे कंडीशन दे गई है राइमर-टीमान रिएक्शन की कंडीशन। इफ यू लुक केयरफुली द राइमर-टीमान कंडीशन इज गिवन। और राइमर-टीमान रिएक्शन अपन ने कहाँ पढ़ा था, फिनोल के अंदर। फिनोल की रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो क्या देता है, फिनोल देता है सैलिसिल्डिहाइड। और उसको फर्दर जब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो इट गिव्स दैट सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड कब बनता है, जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ बेस लिया जाता है फिनोल के साथ, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, फिनोल के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड OOH होना। और सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे CHO होना। और ये CHO और ये C डबल बॉन्ड OH फंक्शनलिटी कैसे जनरेट करते हैं, जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन या ब्रोमोफॉर्म की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर बेस की प्रेजेंस में करवाएंगे फिनोल के साथ, पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। इफ यू आर टेकिंग क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस क्या करता है, क्लोरोफॉर्म से H+ लेता है, H+ लेने के बाद वहां नेगेटिव चार्ज, वो अल्फा एलिमिनेशन उसी कार्बन पे प्रेजेंट हेलोजन को बाहर निकालता है और डाइक्लोरोकार्बिन बनाता है। डाइक्लोरोकार्बिन इज द एक्सीलेंट एग्जांपल फॉर इलेक्ट्रोफाइल। और वो डाइक्लोरोकार्बिन किससे रिएक्शन करता है, फिनोल की बेंजीन रिंग से। ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, पैरा पे करता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, सॉरी राइमर-टीमान के अंदर ऑर्थो पे करता है तो मेजर प्रोडक्ट बनता है, और पैरा पे करता है तो माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये फिनोल की कहानी है, लिंक कर रहा हूं मैं। अब देखिए अपन क्या करते हैं, यहां पे ये बनने के बाद इसकी रिएक्शन सेम कंडीशन में दी गई है, CHCl3 टर्सरी ब्यूटोक्साइड। अब मैं इससे क्या करूं, मैं इसके ऊपर डाइक्लोरोकार्बिन का रिएक्शन करवा दूं। डाइक्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्शन करवाने से वही एल्डिहाइड फंक्शनलिटी या एसिड फंक्शनलिटी जनरेट करूं। देखिए लेकिन वो करने के बाद मुझे जो डी दिया गया है, डी ऑप्शन दिए गए हैं 4। मेरे को समझ आता है वो एल्डिहाइड फंक्शनलिटी में, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कैसे बनाऊं, क्योंकि राइमर-टीमान में तो मैंने क्या पढ़ा है, एल्डिहाइड फंक्शनलिटी जनरेट हो सकती है। फॉर दैट यू गो टू द अल्कोहल चैप्टर एंड सी द स्लाइड नंबर, द करस्पॉन्डिंग लेक्चर। पार्ट होगा शायद 4th और 5th के अंदर होगा, बस 4th 5th नहीं तो 4-5 पार्ट के बाद में देखना, 10 पार्ट तक के बीच में मिलेगा कहीं भी। तो मैं कैसे इसका रिएक्शन करूं, तो इस मॉलिक्यूल का रिएक्शन करने के लिए मैं वापस से लिख रहा हूं, मैं इसी से स्टार्टिंग करता हूं, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ। तो देखिए ये मॉलिक्यूल जब क्लोरोफॉर्म के साथ, पहले तो ये अपने को पता है बेस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करने से क्या करता है, क्लोरोफॉर्म होता है Cl, और आपको यहां ब्रोमोफॉर्म दिया तो Br ले लीजिए, CH
Br आया बात समझे। अब इसका रिएक्शन करवाने के बाद देखिए ये क्या करता है, अपने को पता है बेस इसके H+ को ले लेता है और जो ही H+ को लेगा ये क्या जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज Br। और मैंने आपको अल्फा बीटा गामा एलिमिनेशन बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हाइड्रोकार्बन के अंदर। अब देखिए ये नेगेटिव चार्ज खुद के ही जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसी से अगर लिविंग ग्रुप निकलता है तो होता है अल्फा एलिमिनेशन। मतलब यही नेगेटिव चार्ज खुद के ही कार्बन पे डिलोकलाइज्ड होता है और इसको क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जनरेट करता है डाईब्रोमो मीथेन CBr2। और ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अब अपने को ये मिला है, ये न्यूक्लियोफाइल ही तो है, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और अपन राइमर्टिमान की तरह एल्कोहल फंक्शनलिटी जनरेट कर एल्डिहाइड फंक्शनलिटी जनरेट करवा सकते हैं हाइड्रोलाइसिस करवा के, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। CBr2 का रिएक्शन मैं इस मॉलिक्यूल के साथ अब करवाता हूँ। इधर देखिए यही है। मैं क्या कहता हूं, अगर बेसिक कंडीशन दे रखी है पहले तो आप ये नेगेटिव चार्ज, अब मुझे एक बात बताइए, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल है, मैंने आपको बताया अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है उसके ऊपर कोई अगर इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज अगर अटैक करती है तो वैसा ही बन जाता है। तो ये क्या होगा, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर मैंने इस कार्बन को अटैक करवाने के बाद यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज और ये जुड़ गया CBr2 और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इमीडिएटली क्या कर देता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देता है। आया बात सुने। इसको और ओपन करके लिख लेना, कैसे लिखेंगे, ये बेंजीन इसके ऊपर अटैक करेगा, जो ही ये कार्बन अटैक करेगा, ये CBr और ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अपने को पता है क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और बनाएगा बेंजीन। ये आ गया CBr और ये आया बात सुन। अब क्या होता है, अपने के पास रिएक्शन के अंदर तो बेसिक मीडियम होता ही है, तो बेसिक मीडियम क्या करता है, यहाँ से H+ लेता है, ये H एसिडिक H है, क्यों, क्योंकि बनने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, वो नेगेटिव चार्ज किस में इन्वॉल्व हो जाता है, बेंजीन रिंग के अंदर। तो बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में क्या होता है, ये यहाँ से H+ लेता है, यहाँ 2 H है तो कोई भी एक H जुड़ा ले लेता है और बना देता है बेंजीन नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता है और ये नेगेटिव चार्ज जो ही इधर आएगा ये बॉन्ड इधर जाएगा और इसका Br बाहर आ जाएगा और बन जाएगा बेंजीन। ये डबल बॉन्ड आया और डबल बॉन्ड आते ही ये तो 6 मेंबर रिंग बनेगा, यस, ये और इस कार्बन के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 ये है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन कौन सा है, ये, और ये कार्बन कौन सा है, ये। तो इस कार्बन के ऊपर Br जुड़ा, मतलब 1 2 3 1 2 3 इस कार्बन पे Br जुड़ा है, ये आ जाएगा अपना प्रोडक्ट। और जो ही ये आएगा तो ये क्या हो जाएगा, Br। अब देखिए ये बेसिक मीडियम में वापस से एक H+ लेगा, H+ लेते ही ये इधर, अब ये चीज़ अपने को करने की ज़रूरत भी नहीं है, अपने पास ऑप्शन क्या है, देखिए यहाँ ये आया नेगेटिव चार्ज Br और ये,
ये तो हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इधर आएगा तो ये बी आर, तो ये डबल बॉन्ड और बी आर। ऐसा ऑप्शन टिक करना था आपको। कौन सा आ जाएगा? ये 6 मेंबर्ड आएगा, मतलब ये दो 5 मेंबर्ड वाले तो हो ही नहीं सकते। आया बात समझे? इसका तो 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। अब 6 मेंबर्ड में बेंजीन के बाहर वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमीन, बेंजीन के दूसरे नंबर पे कार्बन पे ब्रोमीन, पहले वाले डायरेक्ट बेंजीन पे जुड़े हुए कार्बन पे ब्रोमीन नहीं आ रहा। कौन से पे आ रहा है? 1 2 दूसरे नंबर वाले पे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। देखिए राइमर टीमान रिएक्शन का ही ये बाई प्रोडक्ट होता है, मतलब साइड प्रोडक्ट बोलते हैं, जिससे क्या बनता है? 6 में रिंग एक्सपेंशन के केस से बिलोंग करता है। आया समझे? इस तरीके से हमेशा समझना है कैसे क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच की जाती है। ये 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। लिखिए, देखिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको दिया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर दैट आर पॉसिबल इन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया गया है, इसके ऊपर बोल रहा है मोनोक्लोरिनेशन करवाने के बाद आपको टोटल नंबर ऑफ कितने आइसोमर मिल सकते हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, वो बताने हैं। अब देखिए एक कंपाउंड ऑप्शन दिए गए हैं 2 4 6 और 8। इस कंपाउंड के डिफरेंट रिएक्शन करवाऊँ। सपोज मैंने क्लोरिनेशन करवाया यहाँ पे, ये सबसे पहले क्लोरिनेशन करवाया यहाँ पे, तो मेरा प्रोडक्ट बना। इस कार्बन पे अगर करवाऊंगा, इस कार्बन पे अगर मैं क्लोरिनेशन करवाऊंगा तो क्या होगा? CH3 CH2 CH3H CH2 CH2 Cl। एक आया। दूसरा देखिए, अगर मैं क्लोरिनेशन करवाऊं इसके ऊपर तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH3H CHCl CH3। दूसरा, अगर मैं तीसरा रिएक्शन करवाऊं तो मैं करवाया यहाँ, तो मैंने करवा दिया CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ करवा दिया मैंने Cl। चौथा मैंने रिएक्शन करवाया यहाँ भी करवा सकता हूँ, तो मैंने करवाया CH3 CHCl CHCH3 CH2 CH3। 4। ये सारी की सारी Cl के साथ रिएक्शन है। Cl2 के साथ रिएक्शन। अब मैं यहां भी करवा सकता हूं 5वीं रिएक्शन 5वें कार्बन के ऊपर, तो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया ये Cl2 के साथ जब रिएक्शन करवाऊंगा तो बनेगा CH2 Cl CH2 CH3 CH2 CH3 और यहाँ आ जाएगा H। 1 2 3 4 5 कार्बन के ऊपर, और मैं इस कार्बन के ऊपर भी रिएक्शन करवा सकता हूँ। इस कार्बन पे रिएक्शन करवाऊंगा तो भी मुझे डिफरेंट मिलेगा। क्या हो जाएगा? इसके ऊपर करवाएंगे तो इधर लिख रहा हूँ मैं Cl2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 Cl। ये कितना प्रोडक्ट हो गया? मुझे 5 प्रोडक्ट तो मिले हैं ऐसे। अब देखिए क्या इनमें कोई स्टीरियो आइसोमर भी है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकता हो? स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरीके की होती है, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं इसके अंदर ज्योमेट्रिकल नहीं दे सकता, मैं इसके अंदर ऑप्टिकल ही दे सकता हूं। ऑप्टिकल क्यों देख सकता हूं, ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं देख सकता? ज्योमेट्रिकल के लिए रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। इट मींस these products, these monochlorinated products won't give stereoisomer as a geometrical isomerism. It will only shows that optical isomerism. Now we have to see that whether these will show the optical isomerism or not. For that we need to see that chiral center. If there will be a chiral center on the molecule will be optical
active या molecule will give the optical isomerism. If doesn't have chiral center, molecule will not give optical isomerism. तो मुझे chiral center चेक करना है. chiral center एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हों. कार्बन के ऊपर जुड़े हुए चारों ग्रुप, चारों एटम्स, चारों ग्रुप ऑफ एटम्स अलग अलग होने चाहिए. मैं अगर इस कार्बन को देखूं, नो chiral center, नो, ये भी नहीं है, ये इधर इथाइल जुड़ा है, इधर इथाइल जुड़ा है, मतलब तीन तो हैं, एक ये अलग है इस कार्बन के लिए, ये भी अलग है, लेकिन ये दो सेम है, इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है. इसके अंदर देखूं, ये कायरल सेंटर नहीं, ये भी नहीं, क्या ये कायरल सेंटर है? बिल्कुल. ये कायरल सेंटर होने से ये ही अपना एक और क्या देगा? मिरर इमेज कंपाउंड. क्या इस कंपाउंड के अंदर भी कायरल सेंटर है? बिल्कुल है. इस कंपाउंड के अंदर क्या कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर ये है, कायरल सेंटर ही तो है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर ये भी एक कायरल सेंटर है. आया बात समझ? दो कायरल सेंटर है. इस मॉलिक्यूल के अंदर नो कायरल सेंटर, ये इथाइल और इथाइल दोनों सेम है, नो. इसके अंदर यस, इसके अंदर ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और ये भी तो कायरल सेंटर ही है. यस. और इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या कोई कायरल सेंटर है? ये और ये तो सेम ही हो गया है ना. CH3 CH2 CH2 Cl. ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के अंदर और इस मॉलिक्यूल के अंदर ये तो सेम ही है. यस. इसका मतलब ये तो देगा, ये और ये तो प्रोडक्ट सेम ही है. मतलब इसी को मैं, इस प्रोडक्ट को मैं हटा देता हूं, और ये प्रोडक्ट क्या है? सेम. तो इसी को मैं मान लेता हूं कि इसके कितने आइसोमर मिलेंगे मुझे? कायरल सेंटर की वजह से एक कायरल सेंटर, बस. तो इसी का आइसोमर मिलेगा मुझे एक और. है बात समझ? अब देखिए, ये देखने के बाद इसके अंदर दो कायरल सेंटर, इनके अंदर दो कायरल सेंटर, इसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं, इसका कायरल सेंटर है तो एक मिरर इमेज. ये दो कायरल सेंटर, ये दो कायरल सेंटर, दोनों कंपाउंड सेम ही है क्या? यस. देखिए, इस CH3 CHCl, CH3 CHCl, ये इस कार्बन के ऊपर CH3 और CH2 CH3, मतलब कंपाउंड को क्या किया? जस्ट रोटेट करके लिखा. मतलब ये रिएक्शन भी मेरी क्या है? यही है. बात को समझना है. तो जब ये रिएक्शन भी यही है तो मैं क्या करूंगा? मेरे को जस्ट इनको कंसीडर कर लेना है, इसको, इसको, इसको और इसको. ये चार रिएक्शन है, चारों मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट अगर देंगे तो देखिए, इसका क्या इसके अंदर कोई कायरल सेंटर है? नो. तो इसको मैं मान लेता हूं. सबसे पहले ये तो हो गए मेरा एक, ये इसका मिरर इमेज दूसरा. इसके अंदर दो कायरल सेंटर, इसका मतलब कितना देगा? चार. एक कायरल सेंटर दो, तो दूसरा दो और चार, तो इसका टोटल कितना हो गया? 3 4 5 6, चार कंपाउंड हो गए. 6 और ये कितना देगा? 7, और ये भी खुद में अपने आप में कितना है? 8. मतलब 8 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट you can get by the monochlorination of this compound, including stereoisomers, including optical isomers. है बात समझ? तो कैसे देखते हैं? आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर? 8. इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है. ये बेस्ड अपॉन अभी तक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका नोमेनक्लेचर, इसका किस तरीके से इंपॉर्टेंस, ये 3-4 क्लासिफिकेशन अभी तक इतना पढ़ने के बाद ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व किए. हाउ टू अप्रोच, किस तरीके से क्वेश्चन इनका सोल्व करते हैं. ये तीनों चारों क्वेश्चन अच्छे से देखना आपको. है बात समझे? इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं. नेक्स्ट करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर का आगे. वी विल स्टार्ट दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही देखेंगे. सबसे पहले फिजिकल स्टेट देखेंगे, फिजिकल स्टेट के बाद बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखने के बाद सोलिबिलिटी, सोलिबिलिटी के बाद डेंसिटी, ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं. ओके, थैंक यू.